आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने एक्चुअली क्या किया था, यहां तक हमने छोड़ा था डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां तक की चीजें सबको क्लियर थी, प्री रिक्विजिट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं, वो प्रॉपर्टीज यूजफुल होंगी आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली एक या दो प्रॉपर्टी ही पहले आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान देना, बाकी तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी डिपेंड करता है बोर्ड पे। ठीक है, आईसीएसई सीजी सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर दूंगा वो चीजें। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, थर्ड वाली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब है अगर आपको साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू निकालनी है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आप उसको क्या लिख सकते हो, माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ये लिख सकते हो। समझ में आ गया? Similarly, tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse of x, and cosec inverse of minus x is equal to minus cosec inverse x. तो ये तीन प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। अगर यहां पर आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। कौन कौन से केस में? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के केस में। लेकिन इसके अलावा अगर सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स, अगर ये तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आर्ग्यूमेंट में अगर नेगेटिव आता है, माइनस एक्स आता है, तो यहां पर चेंज क्या होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये उसके डोमेन के कारण होता है, डोमेन नहीं सॉरी, रेंज के कारण होता है। क्योंकि यहां पर हमने रेंज देखी थी ना, तो देखो साइन इनवर्स की रेंज, टेन इनवर्स की रेंज और कोसेक इनवर्स की रेंज, ये तीनों की रेंज लगभग सेम है, -π/2 से +π/2 वाली रेंज। तो इसलिए यहां पर जब आर्ग्यूमेंट में माइनस एक्स आएगा तो सीधा उसको हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो 0 टू पाई वाली रेंज है। क्लियर ये चीज? तो जब भी ऐसे केसेस होंगे तब हम यहां पर माइनस एक्स को हटा के क्या लिख देंगे, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। नहीं, वो माइनस होगा ना, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो कौन सी है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, किसके लिए? कॉस के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, मैं उसको क्लोज कर देना दो। तो आप ये चीजें लिख लो पहले, ये थर्ड वाला और सेकंड वाला, ये प्रॉपर्टी पूरी एज इट इज नोट डाउन कर लो अभी के अभी, क्योंकि हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वंशिका, वंशिका, वरुणी, नोट कर रहे हो ना ये दोनों? हो गया? ओके, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, अगर बच गया तो बाद में नोट कर लेना। ठीक है, या सिमिलर टाइप के आप लोग समझ जाओगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो कंडीशंस गिवन है ये एक्चुअली डोमेन्स है।
है ना, x बिलोंग्स टू -1 टू +1, तब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ऑब्वियसली x की वैल्यू -1 से +1 है तो उसका डोमेन स्पेसिफाई कर रहा है। यहाँ पर x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अच्छा, इसका मतलब क्या है, समझ में आया क्या? हाँ, किसको एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब होगा? हाँ बताओ। करेक्ट, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और -1 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, बट 1 से 1 के इंटरवल वाले रियल नंबर्स को रिमूव करने के बाद। समझ में आया कि नहीं ये चीज? -इंफिनिटी से -1 और +1 से लेके +इंफिनिटी, वो इंटरवल है। सिमिलरली यहां पर भी वो उसके डोमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो यहां पर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, पहले पॉजिटिव वाले लेते हैं फिर हम नेगेटिव वाले पे आते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर डायरेक्टली देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। हाँ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, और फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपली क्या करोगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 लिख दोगे। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन y इज इक्वल टू क्या बना, ये 1/2 बना। अब 1/2 साइन की टेबल में कब आता है, साइन में कब आता है, कौन से एंगल पे आता है, 30 डिग्री, π/6। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। समझ में आया ये चीज? सो विल गेट y इज इक्वल टू π/6। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, π/6, और y आपका क्या था, ये था। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है, या डायरेक्टली अगर आपको ये पता है 1/2 साइन में कब आता है तो सीधा उसकी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू π/6। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ये होगा इस तरह से, ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये यूजुअली क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, तो आपको डायरेक्टली टिक करना है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, जो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपको वैल्यू टिक कर देनी है। ये अभी +1/2 लिया है मैंने, नहीं मैंने अभी कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लिया, बुक का नहीं लिया अभी। ठीक है, अब अगर बुक का क्वेश्चन लेते हैं तो बुक का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है, यही लिखा है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, जो अभी मैंने नोट डाउन करवाई थी, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन में कब आता है, π/6 पे, जस्ट अभी हमने देखा। तो यहां पर साइन इनवर्स 1/2 के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, π/6 पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -π/6। समझ में आ गया सबको? दैट्स इट, सिंपल। कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया? ऑनलाइन में भी सबका हो गया ये दोनों क्वेश्चंस? यस। ओके, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, कॉस इनवर्स √3/2। तो सिंपली आपको टेबल पता होनी चाहिए, कॉस में √3/2 कब आता है, कौन सा एंगल पे आता है, 30 डिग्री पे, π/6 पे। सो डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6। समझ में आ गया? नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। यूजुअली हमको साइन कॉस टेन की वैल्यूज याद रहती, कोसेक सेक और कॉट की नहीं रहती। तो उसका भी एक कन्वर्जन बताता हूं क्या होता है। जैसे कोसेक का रेसिप्रोकल पेयर कौन सा है, साइन है। तो देखो यहां पर ध्यान देना, ये वाली प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स 1/x अगर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x,
या फिर कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। ये प्रॉपर्टी कैसे ट्रू है एक बार उसको देख लेते हैं। मान लो अगर आपको ऐसा गिवन है साइन इनवर्स 1/x, ठीक है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं लेट इट इज इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू वाई, तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई। साइन इनवर्स उधर गया तो साइन बन जाएगा, या दोनों तरफ साइन ले लो, जैसा भी मेथड आप समझो, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन वाई। रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, इसका लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल करेंगे तो x/1 हो जाएगा, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 1/sin y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कोसेक y लिख सकते हैं। ये कोसेक इधर आएगा तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, y। और y आपने किसको लिया है, साइन इनवर्स 1/x को लिया है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। सो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x, या वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, ठीक है। सो ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको, फर्स्ट वाली। सिमिलरली सेकंड में सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर है, तो उसके इनवर्स में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, जो उसके अंदर में उस फंक्शन के, ठीक है। और ये थर्ड टेन और कॉट के लिए भी सेम चीज ट्रू होगी, तो नोट डाउन कर लो इसको भी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। क्वेश्चन पे मूव करें, हो गया। हम्म। सो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ध्यान देना यहाँ पर। सो हमको कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको कोसेक की टेबल याद नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई ना, साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 साइन की टेबल में कब आता है, अभी हमने देखा था 30 डिग्री पे, दैट इज इक्वल टू π/6। तो इसका भी आंसर क्या होगा, π/6। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है क्या, नहीं होता। क्या होता है, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। और एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, √3। अब 10 में √3 कब आता है, π/3 पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस π/3। दैट्स इट, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, करेक्ट, यस। सो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, 1/2। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, π/3, ठीक है। 60 डिग्री पे आता है तो ये हो जाएगा π/3। पाई माइनस π/3 कितना आएगा फाइनल, 2π/3। तो इसका आंसर क्या होगा, 2π/3। समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। लास्ट वाले का बताओ क्या होगा, -π/4, करेक्ट। सो टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड एक्स इज 1। सो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, सो आंसर आएगा -π/4। दैट्स इट, हो गया सबका यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2/√3।
सेक इनवर्स 2/√3। हाँ, गलत। सेक इनवर्स 2/√3 मतलब कॉस इनवर्स √3/2। कॉस में √3/2 कब आता है? 30 डिग्री, मतलब π/6। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा? π/6। ठीक है। वंशिका, वंशिका, वरुणी, तुम तीनों को भी क्लियर हो रहा है ना ये? यस। ओके ओके। नेक्स्ट इसका आंसर बताना। π/6। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर ना? अमन, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, कॉस इनवर्स -1/√2। सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 ये लिखेंगे। फिर 1/√2 कॉस में कब आता है? π/4 पे आता है। सो पाई माइनस π/4 दैट इज इक्वल टू 3π/4। क्लियर? सेम आया सबका? नेक्स्ट, यहां तक तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स अपनी एनसीईआरटी की। एक और क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये 10th क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बता दो। -π/4 करेक्ट। नहीं आ रहा है क्या? वैल्यूज याद नहीं? हाँ, टेबल याद नहीं? ठीक है। पिछले बार मैंने पीडीएफ भेजा था ना, उसमें टेबल भी है ना, तो उसको लिख लेना अपनी कॉपी में। याद नहीं जिनको, किसको किसको याद नहीं टेबल? 1 2 3 4। हाँ ठीक है, वो टेबल को ना अपनी नोटबुक में लिख लेना जिनको याद नहीं है। ठीक है, ओके। सो अब आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नोट डाउन कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है tan−1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। फिर उसके बाद प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये गिवन है। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 कब आता है tan में? π/4। तो ये आता है π/4 पे, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस। अब ये cos इनवर्स -x, तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब कि 1/2 हो जाएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन इनवर्स -x, ये होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स x आ गया, मतलब 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस, ये कितना होता है? नहीं अच्छा, तुमने सीधा सिंप्लीफाई कर लिया क्या? मैं cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू पूछ रहा हूँ। π/3, π/3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? π/6। ठीक है, अब देखो ये π/3 मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री। π/6 मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। पाई मतलब कितना डिग्री? 180। 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 90। 90 मतलब क्या होता है? π/2। तो π/4 प्लस π/2 ये बचा। सॉल्व कर लो, कितना आएगा आंसर बताओ? यस, 3π/4। 3π/4 यही आ रहा है कि नहीं? कंफर्म करो। ठीक है, हम्म, ये कैसे आया? ये आया, कहाँ गया वो? यहां से कॉस इनवर्स -x जो होता है उसको हम लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज हमने यहां पर अप्लाई की है। ये जो कॉस इनवर्स -1/2 है इसको लिखा है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, जिनका ये क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, और जिनका कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ लो।
समृद्धि समझ में आ रहा है ना? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 किसका किसका बन गया एक बार बताओ। तीन लोगों का बना, 2/3। ठीक है ठीक है। और ऑनलाइन में बना वंशिका वंशिका वरुण। Yes, sir. ओके 2/3 ना। Yes, sir. ओके ओके कंटिन्यू करो बनाना। तुम लोगों का बना नहीं बना? ठीक है। टेबल याद नहीं है क्या? हम्म, हाँ, ऐसा नहीं होगा भाई। ये जब नेगेटिव होता है तब होता है, इसमें नहीं होता। इसको कट कर। सीधा 1/2 कॉस की टेबल में कब आता है बता? कौन से एंगल पे आता है? नहीं, 60 डिग्री पे। 60 मतलब कितना होता है? π/3। लिख π/3 उसकी जगह पे। टेबल सामने रखो तुम लोग, नहीं तो दिक्कत जाएगी। ये भी गलत लिखा क्या? कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कॉस की टेबल में कब आता है? 60 डिग्री पे आता है ना। 60 मतलब π/3 होता है ना। और हर्षा दिखाओ कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये वाला बन गया क्या 12th? कॉस इनवर्स 1/2 ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। आगे सॉल्व करो। π/3 प्लस π/3 ऐड होके 2π/3 बनेगा। इसमें आ सकते हैं, ये भी छोटे ही क्वेश्चन से। हाँ, नहीं एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन। पूरा कंप्लीट हो गया क्या? ओके। हम्म हम्म। 12th हुआ सबका, बाकी लोगों का एंगल की वैल्यू याद नहीं बहुत सारे लोगों को ना, तो याद रखो, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में बोल रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी। ये एक्चुअल में क्या पूछ रहा है पता है? रेंज पूछ रहा है। साइन इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी रेंज। तो क्या होती है साइन इनवर्स की रेंज? -π/2 से +π/2 दोनों इंक्लूडेड होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसकी वैल्यू निकालने पूछ रहा है। देखो यहां पर इसकी वैल्यू निकालने पूछ रहा है। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 tan की टेबल में कब आता है? π/3 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया π/3। ओके, ये हो गया माइनस, ये जो माइनस था सेक इनवर्स -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो यहां पर हम इसको ब्रैकेट में लिख देते पाई माइनस सेक इनवर्स 2। x की वैल्यू 2 है। सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, कॉस इनवर्स 1/2। और 1/2 कॉस की टेबल में किस एंगल पे आता है? π/3। Bye-bye. करेक्ट। तो ये हो जाएगा π/3। एक चीज यहां पर ध्यान देना, ये ब्रैकेट के अंदर पे है ना, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस दोनों के साथ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? π/3 माइनस पाई प्लस π/3 हो जाएगा। क्लियर? फर्दर सॉल्व कर लेना। तो π/3 60, 60 प्लस 60 120, 120 माइनस 180 मतलब कितना आ जाएगा? -60। तो आंसर कितना आ जाएगा? -π/3। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करो डिग्री में या जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, तो ये होगा फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो और बताओ सबको समझ में आ गया यहां तक? ओके, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अगर हम सीबीएसई वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख बोले तो
इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ, एक आध क्वेश्चन और है जो हमको इसमें दिख जाएंगे, वो भी कोई ज्यादा सॉल्व करने लायक नहीं है, जैसे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में, क्योंकि जो 2.2 वाली एक्सरसाइज है दैट इज कंप्लीटली डिलीटेड। हाँ, 2.2 एक्सरसाइज डिलीटेड है पूरी सीबीएसई के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तुम लोगों के में है ना प्रॉपर्टी वाले आईसीएसई में, इसके में भी होगा। हर्षा तुम्हारे में भी है ना, बाकी कुछ देखेंगे अभी उसका, ठीक है। ठीक है, अब इस पे आते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना, cos inverse of cos x, it is equal to x, it is equal to x, but when x belongs to the principal solution, principal value, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है कॉस की? 0 से पाई की, समझ में आ रहा है? सो एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 टू पाई, ये चीज ध्यान दो और समझ लो। अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ये आता है तो कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएगा और ये डायरेक्टली एक्स हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक्स जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए कॉस की। तो प्रिंसिपल वैल्यू कॉस की कौन सी है? 0 से पाई वाला। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर कॉस इनवर्स और कॉस कट के डायरेक्टली ये वाला एंगल आएगा क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो वैल्यू है 13 पाई बाय 6, क्या वो इस इंटरवल के बीच में आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि जब आप 13 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पाई से ज्यादा आ रहा है। सो इसका मतलब x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्टली इसको 13 पाई बाय 6 नहीं लिख सकते। तो अब क्या करेंगे उसके लिए? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस 13 पाई बाय 6 को, जैसे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसको हम 0 से पाई के इंटरवल में लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई प्लस पाई बाय 6, इस फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। समझ में आ गया? ओ सॉरी, यहां पर कॉस आएगा। हाँ, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, क्लियर ये चीज? अब 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाय 6। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? अब ये जो x है, ये जो एंगल है, ये इस प्रिंसिपल ब्रांच में फॉल कर रहा है। तो अब हम cos इनवर्स ऑफ cos x को डायरेक्टली x लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6 लिख सकते हैं। दैट्स इट, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? लास्ट स्टेप में ये किया, ये जो यहां पर मैंने लिखा ना, cos इनवर्स ऑफ cos x को डायरेक्टली x लिख दिया। सो cos इनवर्स और cos कट गया, ये समझ लो। सीधा क्या बच गया? x बच गया, जो एंगल था। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही नहीं कट सकता था। क्यों नहीं कट सकता था वो क्लियर? जिनका हो गया, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं, वो सारे डिलीटेड एक्चुअली।
इसके बाद पूरे डिलीटेड है। एक दो क्वेश्चन आखिरी के कोई से हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से वाले हैं वो। हाँ लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं कटेगा ना वो। हाँ इसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला क्वेश्चन जो है tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 10 7 पाई बाय 6। तो इसमें भी सेम चीज अप्लाई होगी, tan इनवर्स और tan x। अगर ऐसा है तो उसको हम डायरेक्टली x लिख सकते, जस्ट द कंडीशन इज कि x किससे बिलोंग करना चाहिए। करेक्ट, x किससे बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से +π/2। समझ में आया ये ऐसा इंटरवल क्यों आया 10 में, क्योंकि उसका रेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, है ना। अच्छा मैं ये भी लिख देता हूं, इसके पहले कॉस वाला किया था ना हमने, साइन इनवर्स। अगर ऐसा आता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सो वी कैन राइट इट एज एक्स, बट एक्स कौन से इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से +π/2। ये उसकी रेंज है एक्चुअली, तो रेंज को ही मैं लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना। हम्म, और इसके बाद बाकी सेक कोसेक और कॉट का भी उसी टाइप में हो। हम्म, हाँ सॉरी ओपन इंटरवल नहीं, 10 कहाँ है, 10 में ओपन इंटरवल आएगा। ओके यहां पर इसको हम इस इंटरवल पे फॉल नहीं कर रहा है तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 10 पाई प्लस π/6। ठीक है, फर्दर tan इनवर्स ऑफ 10 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, कन्वर्जन भी नहीं होगा तो tan थीटा बन जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, π/6। तो tan इनवर्स ऑफ 10 π/6। अब इस प्रॉपर्टी से इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, x दैट इज इक्वल टू π/6। क्लियर सबको। और कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, एक्चुअली मैं वो चेक कर रहा था, मेरे ख्याल से बाकी सारे क्वेश्चंस सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड है। कुछ एक क्वेश्चन इसमें है सेकंड हाँ सेकंड एक्सरसाइज का ना, 16 17। नहीं वो भी नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज के 16 और 17 है। हाँ ये बहुत कम मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा शायद। और कुछ एडिशनल पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूंगा इसमें से, ठीक है। पढ़ाना है एक्चुअली मुझे उन लोगों के लिए, दूसरे बोर्ड वालों के लिए। उसके पहले ये वाला देख लेते हैं, पेज नंबर 48 पे आना, पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 16 17। पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 16 17, ये दो क्वेश्चन बना सकते हो। हाँ सो साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, करेक्ट, इसको लिखेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये क्या आ जाएगा, π-π/3। क्लियर ये स्टेप सबको। फर्दर साइन इनवर्स ऑफ साइन π-θ, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। कन्वर्जन नहीं होगा तो साइन थीटा बनेगा, तो क्या आ जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा। क्लियर ये चीज सबको। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सो वी कैन राइट डायरेक्टली एक्स। साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, π/3, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स ऑफ 10 3π/4, tan इनवर्स ऑफ 10 3π/4, करेक्ट। tan इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे इसको, tan पाई -π/4, ठीक है। तो क्या होगा ये, फाइनल आंसर बता रहे हो क्या, करेक्ट।
tan ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज माइनस टेन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस टेन थीटा, मतलब माइनस टेन पाई बाय फोर बनेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। अब ये टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है ये माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, यही होता है। तो यहां पर x की जगह पे क्या आ रहा है, ये पूरा आपका x है, ठीक है, सॉरी ये पूरा आपका क्या है माइनस एक्स है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर। क्या ये समझ में आया सबको ये वाला स्टेप? तो टेन इनवर्स टेन कैंसल आउट हो गया और आंसर क्या आएगा माइनस पाई बाय फोर। क्लियर? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये हो गया सबका, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। टेन इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री पाई बाय फाइव। चलो इसका आंसर बताओ सभी। साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री पाई बाय फाइव। हो गया? क्या है आंसर? और किसी का? दो लोगों का और सेम है? ओके। ऑनलाइन में आया क्या? वंशिका, वंशिका, वरुणी, तुम तीनों में किसी का? अच्छा ये समझ में आया ना वंशिका, ये वाला प्रॉब्लम ऐसे वाले आ गया? बाकी लोगों का क्यों नहीं आ रहा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मयंक हो गया? पीछे अमन हो गया? हाँ ठीक है। समृद्धि, ख्याति, इसका आया? शशांक? सर आ गया। ओके ठीक है। टू पाई बाय फाइव तो किसमें स्प्लिट किया, बस ये बताओ इसको। पाई माइनस टू पाई बाय फाइव। ओके ठीक है, ठीक है, फिर आगे बन गया होगा। ओके इसके बाद ये हटा दो ना, हो गया सबका। तो इसके बाद देखो, इसके बाद जितने भी पोर्शन बचे हैं ना, वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूज होंगे आपके डिफरेंशिएशन में। तो और कौन सी प्रॉपर्टीज थी? देखो अभी तक मैंने तीन ही प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। उसके अलावा और जो प्रॉपर्टी है उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते। वन टू थ्री, ये तीन प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, और ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसको हम डिस्कस कर लेते। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां पर? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में? अच्छा उसके नीचे वाला देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, कोसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस। ठीक है, तो ये दोनों कौन से टाइप के पेयर है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। समझ में आ रहा? तो एक्चुअली ये वहीं से डिराइव हुआ है। अगर आपको इसका डेरिवेशन करना है ना, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी का डेरिवेशन करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, ये कैसे होता है, तो उसको डेरिवेशन समझो। साइन इनवर्स एक्स को हम ले लेते हैं y, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? साइन y। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है साइन का कॉस, तो साइन y को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाय टू माइनस वाई, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, अब ये कॉस को कर देते हैं इधर पे शिफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू
माइनस वाई, ये माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। समझ में आया? और y आपने किसको लिया है? साइन इनवर्स x को, तो y की जगह पे पुट कर दो साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पहले आते थे, मतलब जो आईसीएससी वाले उन पे ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ठीक है, मिसलेनियस का पेज नंबर 52 का 12th क्वेश्चन, पेज नंबर 52 का 12th क्वेश्चन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ना। प्रूव दैट है 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो थोड़ा ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम इसका एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहां पर कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है ना, 9/8/4, मतलब कॉमन निकल सकता है कुछ। क्या कॉमन निकल सकता है? 9/4 कॉमन अगर निकल गया तो क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे तो वो प्रॉपर्टी क्या थी? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो अगर ये साइन इनवर्स एक्स इधर शिफ्ट हो जाता है तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो यहां पर यही फॉर्म दिख रहा है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सबको समझ में आया ना? क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1/3। क्लियर? तो यहां तक तो आ गया हमारे पास, ये आ गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन जो प्रूफ करना था वो आया क्या? नहीं आया। अब साइन इनवर्स को कन्वर्ट करना है, सॉरी, कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स के फॉर्म में। ये भी समझना, क्योंकि ये डेरिवेटिव में यूज होता है इस टाइप का फॉर्म। ठीक है, भले ही आप लोगों के उसमें नहीं है सिलेबस में, सीबीएसई वालों के, लेकिन डेरिवेटिव में यूज होता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे समझना। यहां पर हम x इज इक्वल टू, x नहीं, x तो पहले भी था ना, अच्छा कहीं नहीं है x। x इज इक्वल टू ले लेते हैं कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, ये कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस x इज इक्वल टू 1/3, यही मिलेगा। अब कॉस x और साइन x में रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्लास 10th में आपने पढ़ा है। क्या है वो रिलेशन? नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद यहां पर इसको पुट कर दो, कॉस एक्स की जगह पे 1/3 पुट कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/9 इज इक्वल टू 1। ये 1/9 उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/9, कितना आएगा वो? 8/9। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? √8/√9। √8 को लिख सकते हैं 2√2/3। समझ में आया? तो अगर साइन को उधर शिफ्ट करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स 2√2/3। क्या ये समझ में आया? अब एक्स हमने किसको लिया था? एक्स हमने किसको लिया था? कॉस इनवर्स 1/3 को। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू ये आई। समझ में आया कि नहीं?
और इस वैल्यू को उठा के अब हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। आया समझ में ये चीज? ठीक है, तो ये अप्रोच समझ लो, एक बार नोट कर लो। इसके बाद मैं इसमें एक और छोटी सी चीज बताऊंगा कि जैसे हमने कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला, तो इसको अगर टेन इनवर्स में बदलना होता तो कैसे बदलते? समझ रहे हो ना? अभी हमने कॉस इनवर्स को किस में बदला? साइन इनवर्स में। तो उन दोनों के बीच में आइडेंटिटी थी, उससे कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर टेन इनवर्स के फॉर्म में होता आरएचएस तो कैसे करते, वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे अभी इसमें। एक बार बना ले फिर बताता हूं। अच्छा वरुणी, वंशिका, वंशिका कुछ डाउट होगा तो पूछना। समझ में आया ना ये यहां तक का अभी तक? Yes. ओके। यस सर। ओके, हो गया। तो ये फिर मैं डिलीट करूंगा ना यहाँ का। ओके, अब इधर ध्यान देना। सपोज अगर आपको इसको टेन इनवर्स के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में बदलना है जिसमें जिसमें डायरेक्ट आपको रिलेशन नहीं पता है, तो आप क्या अप्रोच यूज करोगे? सेम अप्रोच जो अभी मैंने यूज की। x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स 1/3। समझ में? कॉस इधर जाएगा तो कॉस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। अब क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में जो हम करते थे ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो कॉस किसका रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेनियस का, तो b/h। तो यहां पर हम बेस क्या ले लेंगे? बेस ले लेंगे 1 और हाइपोटेनियस ले लेंगे 3। उसको 1 के और 3 के लेते थे, प्रपोर्शन में होते थे, तो यहाँ डायरेक्ट 1 3 लेके ही सॉल्व कर लेते क्योंकि सेम आएगा, हमको रेशियोज ही निकालने। तो क्या बच गया? परपेंडिकुलर बच गया। परपेंडिकुलर मिसिंग है, वो कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? √8। √8 मतलब 2√2। समझ में है? तो परपेंडिकुलर आपको मिल गया 2√2। ठीक है, अब आपको निकालना है, आपको कन्वर्ट करना है इसको साइन में। तो साइन x, साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या आया? 2√2। हाइपोटेनियस क्या आया? क्या है? 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। समझ में आया? और उसको पुट कर दो यहां पर। तो ये भी दूसरा तरीका है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। पहले वाला भी वही है, लेकिन पहले वाला सिर्फ तब अप्लाई होगा जब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली आइडेंटिटी हो, मतलब साइन कॉस टेन सेक ऐसे वाले में कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, सबको क्लियर नहीं है? ओके। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, कौन सा? हाँ, एक्सरसाइज 2.2 का 19 है सिलेबस में, और 20 भी है। 18, 18 भी होना चाहिए यार, 18 भी है। नहीं यार 18 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगेगी जो आपके सिलेबस में हटा दी गई है। सीबीएसई के लिए बोल रहा हूँ। 19 आप बना सकते हो, 20 भी बना सकते हो, 21 भी होगा। तो ये 3 क्वेश्चन भी एक बार हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 देख लो जल्दी से। 19th क्वेश्चन, ये तो मेरे ख्याल से आप लोग बना लोगे। चलो बना के बताओ। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स cos 7π/6। आंसर 5π/6 कैसे?
हाँ शायद ये सही बोल रहा है, तुम लोग गलती कर रहे होगे फिर। देखो इधर, कॉस इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, कॉस पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस पाई बाय 6 ये किया सबने, कॉस इनवर्स। अब कॉस पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस पाई बाय 6, ठीक है। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये वाली आइडेंटिटी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओ सॉरी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है। अब यहां पर ये अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स मतलब क्या है यहां पर, कॉस पाई बाय 6, समझ में आया ये चीज। तो कॉस इनवर्स और कॉस कट गया तो क्या बच गया, पाई माइनस पाई बाय 6, तो आंसर क्या आएगा, 5 पाई बाय 6, दैट्स इट। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ना ये, क्या हुआ जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 20 बनाओ। 20 तो बड़ी आसानी से बन जाएगा मेरे ख्याल से। सबसे पहले साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 20, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो मैंने क्या बोला, साइन π/3 ये वाली टर्म एज इट इज, यहां पर क्या होगा बताओ, सबसे पहला स्टेप शशांक क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बता, माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, एक्स, एक्स मतलब कि 1/2। समझ में आया कि नहीं ये स्टेप। अब 1/2 साइन की टेबल में कब आता है, π/6, तो ये क्या हो जाएगा, π/6, π/3 मतलब कितना, 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, 60 + 30 कितना होता है, 90, साइन 90 कितना होता है, 1। क्या हो गया, समझ में आया? एक बार और बताऊं, टेबल गलत देख रहे हो। 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है वैसे अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखें। tan−1√3 माइनस cot−1−√3, चलो सॉल्व करो तो इस क्वेश्चन को। क्या डाउट है बता। अच्छा, हाँ इसका अगर किसी का आंसर आता है तो बताना। पक्का, सानिया कुछ अलग आ रहा है क्या। अच्छा एक बार बताना कैसे बनाया, tan−1√3 को क्या लिखा, π/3, फिर cot−1−√3 माइनस, हाँ, माइनस ऑफ पाई माइनस cot−1√3, ऐसा ही लिखा होगा ना। तो π/3 माइनस, फिर ये क्या होगा, पाई माइनस cot−1√3 क्या होता है, π/6, तो ये हो गया π/6। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो,
तो पाई बाय 3 माइनस पाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस पाई बाय 3, ऐसा ही होगा। ओ सॉरी, पाई बाय 6, पाई बाय 6, ठीक है। ये हो गया 60, ये हो गया 30, मतलब 90, 90 माइनस 180 मतलब क्या हो जाएगा माइनस 90, माइनस 90 मतलब माइनस पाई बाय 2। ठीक है, क्लियर सबको? मैं कुछ डाउट? हाँ, एमसीक्यू के फॉर्म में ही इतना बड़ा क्वेश्चन तो। ओके, और कोई सा क्वेश्चन बच गया क्या इस टाइप में? आई थिंक हो तो गया है सारा। अब जितने भी ना सारे फॉर्मूले पे बेस्ड वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 11th, हाँ 11th भी है यार, 11th भी डायरेक्ट है, बन जाएगा 11th भी। 18th वाला इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी एक लगेगी, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, जो आपके सीबीएसई से रिलेटेड है। ठीक है, 11th है आपके में, लेकिन 11th वाला क्वेश्चन आ सकता है। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक मिनट ध्यान देना। tan इनवर्स, सबसे पहले यहां आ गया 2 cos, फिर उसके ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 साइन में कब आता है? पाई बाय 6, पाई बाय 6 या 30 मान लो। ठीक है, पाई बाय 6, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। फर्दर tan इनवर्स 2 cos, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 3 बन जाएगा, समझ में आया सबको? ठीक है, tan इनवर्स 2 cos 30, cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर सबको? फिर ये 2 और 2 कैंसल आउट हुआ तो क्या बच गया tan इनवर्स 1, तो 1 कब आता है 10 में? पाई बाय 4, तो आंसर होगा पाई बाय 4। दैट्स इट। एक्चुअली इसलिए मैं बोल रहा हूं वो क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि हमको 3/5 किस एंगल पे आता है साइन में ये पता नहीं है ना, है ना। कॉट में 3/2 कब आता है वो पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का अलग तरीका है। मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ऐसे क्वेश्चंस कवर करूंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक में पूरे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने कवर किए वो पूरे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में जो कवर अप करेंगे वो सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, और डिफरेंशिएशन को इजी बनाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो आने वाले क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सीबीएसई वाले बच्चे नेक्स्ट क्लास में अब्सेंट हो जाए या कॉमर्स वाले अब्सेंट हो जाए, सबको प्रेजेंट रहना है। ठीक है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो एक लॉजिक बिल्डअप करेंगे और डिफरेंशिएशन को इजी बना देंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फिर इस चैप्टर को। वंशिका, वंशिका, वरुणी, कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ लो। No, sir. ओके, ओके, सो Thank you, नेक्स्ट sir. क्लास, वेलकम, Thank you. वेलकम।